नमस्कार। हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है बट्टा या छूट, जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। डिस्काउंट ये हर एग्ज़ाम में और हर परीक्षा में पूछा जाता है और इसके एक दो क्वेश्चन ज़रूरी आते हैं। चलिए हम आपको बताएंगे आज ट्रिक के द्वारा कि कम समय में कैसे डिस्काउंट को हल करते हैं। चलिए पहले बेसिक से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। अंकित मूल्य। जिस मूल्य पर वस्तु प्रारंभ में बेची जाती है उसे सूची मूल्य या अंकित मूल्य कहते हैं। बट्टा डिस्काउंट। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं। क्रमिक बट्टा। जब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर x% का बट्टा, शेष राशि पर y% का बट्टा तथा शेष राशि पर पुनः z% का बट्टा दिया जा रहा हो तो x%, y%, z% को क्रमिक बट्टा कहते हैं। क्रमिक बट्टा का मतलब समझते क्या है? क्रम से, जो क्रम से, जैसे क्या हुआ कि x% का बट्टा हो, फिर जो बचा उस पर शेष जो राशि पर y% का बट्टा, फिर जो शेष राशि बचा उस पर z% का बट्टा, जो ऐसे क्रम से आए उसको क्रमिक बट्टा कहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य। इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। जैसे क्या होता है कि बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। जो बट्टा होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। डिस्काउंट। डिस्काउंट वस्तु के अंकित मूल्य एवं विक्रय मूल्य के से डायरेक्ट संबंधित है। जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से डायरेक्ट संबंधित होता है। कमीशन प्रायः विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। जो कमीशन होता है वो प्रायः विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। जब बट्टा या छूट नहीं दी जा रही हो तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होता है। जब किसी वस्तु पर बट्टा या छूट नहीं दिया जा रहा हो तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य होता है। महत्वपूर्ण सूत्र। जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनके बारे में जान लेते हैं। छूट या बट्टा का प्रतिशत, परसेंटेज। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा के अंकित मूल्य। जो अंकित मूल्य होगा उसमें से विक्रय मूल्य को घटा के बटा के अंकित मूल्य करके गुणे 100 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? छूट या बट्टा का परसेंटेज निकल जाएगा। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जो होता है अंकित मूल्य में से और माइनस बट्टा, यानी जो डिस्काउंट को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए टाइप 1 एक क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान का अंकित मूल्य कितना है? 200 रुपया है और वह 175 रुपये में उपलब्ध है, तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया? इसमें क्या पूछ रहा है? एक सामान का अंकित मूल्य 200 रुपया है और वह 175 रुपये में उपलब्ध है, तो उस पर किस दर से बट्टा दिया गया? हम इसको हल करेंगे। देखिए ये फार्मूला है छूट या बट्टा का। अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य इतना, और आप साफ साफ देख रहे हैं कि अंकित मूल्य क्या है? ये है अंकित मूल्य 200 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है? 75 रुपये। चलिए यहाँ पर देखते हैं। 200 रुपये माइनस 175 बटा के 200 और गुणे 100। ये देख रहे हैं, ये 00 से कट जाएगा। ये बचा कितना? ऊपर 200 में से 175 भी आएगा, कितना बचेगा? 25 बटा के 2। जब इसको हम भाग देंगे तो ये बचेगा 12.5%, यानी उस पर कितना परसेंट दिया गया था? 2.5% का बट्टा दिया गया था। तो ये सवाल देखो कितनी इजीली है और फार्मूले पर रख के सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है। हम इसमें आपको हम आपको इसमें 12 टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, जो कि 100% है कि किसी इन टाइपों में से किसी न किसी टाइप का सवाल एग्जाम में, किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेगा ही।
अब अगर आप टाइप जान लेंगे, हर टाइप को क्या करेंगे, हम ट्रिक बताएंगे आपको, और उस ट्रिक के थ्रू आप क्या करेंगे, ईजिली हर उस टाइप के सवाल को आप आसानी से हल कर लेंगे। अभी हम क्या है, पहले टाइप का ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये 500 रुपये के बीजक पर क्या है, 5000 रुपये के बीजक पर 10% बट्टा काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी। देख रहे हैं क्या कह रहा है 5000 रुपये के बीजक पर 10% बट्टा काटकर बिल की कुल राशि क्या होगी। तो इसे चलिए सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला है। इसने क्या बोला है कि 5000 रुपया है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि अंकित मूल्य इसका दिया हुआ है। ये 5000 जो है इसका अंकित मूल्य है, और विक्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है कि 10% बट्टा काट के बिल की कुल राशि क्या होगी। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि एक तरह से हमसे ये क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कैसे इजीली हल करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहले ही तरीका देख लेते हैं। ठीक है, बट्टा, अगर हम जब किसी को बट्टा निकालते हैं तो 10%, यानी हम पहले 10% निकाल लेते हैं। अगर इस सवाल पर हल करेंगे तो विक्रय मूल्य x मानना पड़ेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य x मानना पड़ेगा। तो ये बट्टा कितना दिया है, 10, अंकित मूल्य कितना है 5000, माइनस x, अंकित मूल्य कितना है 5000, गुणे 100। इस 100 से 100 कट गया, 50 हुआ। इस 50 को उधर चला जाएगा, इसमें 10 में, तो ये हो जाएगा 500 इक्वल 5000 माइनस x, यानी कि इस x को इस पर आ जाएगा, ये 50 उस पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4500। क्या हो जाएगा ये 4500। इसका आंसर क्या आएगा 4500। तो देख रहे हैं ये उसी पर बस क्या किया है, इसको आपको उस टाइम क्या करता, बट्टा पूछता था और ये ऑलरेडी बट्टा दे दिया है, बस ये विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा था। ये भी इजीली इस फार्मूले पर सॉल्व हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 2 के क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन 3 है ये, 10% और 20% की दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा। इनका कहने का मतलब है कि अगर अभी क्या होता है, कभी कभी दो छूट होते हैं, तो दो छूट में जैसे कि 10% भी हुआ, 20% हुआ, तो अगर हम दोनों छूट को क्या करेंगे कि एक छूट में करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका ये फार्मूला है, ट्रिक। यदि किसी वस्तु का मूल्य A% बढ़ाकर 20% का छूट दिया जाए। क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु का मूल्य A% बढ़ाकर 20% का छूट दिया जाए, तब वस्तु पर होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो इसका 10% 20% को ठीक है, तो ये क्या लिखा है, 10% और 20% के दो क्रमिक छूट का एक संतुलित छूट क्या होगा। चलिए हम टाइप 2 क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि 10% और 20% के दो क्रमिक छूट का एक संतुलित छूट क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। इस पे क्या है कि जब आपका दिया रहेगा क्या, ये ट्रिक है। ठीक है, इस ट्रिक पर क्या है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक में क्या है, जब दो क्रमिक छूट या समतुल्य छूट दिया हो, तो जैसे A% तथा B% तो क्रमिक बट्टा एक समतुल्य छूट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं 10% या 20% का छूट दिया गया है, तो बट्टा ही निकालना है। तो क्या करेंगे, 100 माइनस, अब ये क्या है, ये इक्वल क्या है, ये हमारा ये 10% है और ये क्या है, B जो हमारा 20% है।
तो अगर हमारा यहाँ पर 100 से 10 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 90 और गुणे 80, ठीक है। 80 हो गया बटा क्या 100, ठीक है। इससे ये 0 कट गया, इससे ये 0 कट गया। अब क्या हो गया, ये 100 है और माइनस 9 8 72, ठीक है। 9 8 72 हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये जब सब घटेगा 100 में से 72 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 28%, ठीक है। ये 28% आ गया। इसका आंसर कितना आएगा, तो एक समतल अगर हम इन दोनों छूट में से न देकर हम क्या करेंगे 28% दे देंगे तो दोनों के बराबर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 2 का था, अब ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। टाइप 3 के क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 30%, 20% तथा 10% लगातार छूट का केवल एक समतुल्य छूट क्या होगा। तो इसका है ट्रिक, ये ट्रिक है। ट्रिक A% B% तथा C% 3 क्रमिक बट्टा या एक समतुल्य बट्टा का ये परसेंटेज है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे, ये A है, ये B है और ये C है, तो इनके सभी जगहों पर रख देंगे। ये 100 माइनस, अगर 100 में से 30 गया 70, और ये गुणे ये 80, 20% घटा है 80 और गुणे 10 निकला है तो ये हो जाएगा 90। गुणे कितना होगा 100 गुणे 100। अब इसमें यहाँ पर एक 0, ये 0 0 कट जाएगा, एक 0 से कट जाएगा, बचा एक 0। तो इसमें क्या करेंगे 100 माइनस, जब इसको हम सब गुणा करेंगे, गुणा करके 10 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 50 माइनस 4, 50 माइनस वो 50.4 हो जाएगा। जब इसको हम सब्सक्राइब करें, जब इसको हम घटा देंगे तो 49.6%। यानी ये हम अगर क्या करेंगे कि अगर हम ये तीनों परसेंटेज न देकर हम इसको इतने परसेंट अगर दे देंगे कि इतना परसेंट छूट है तो ये भी उसके बराबर ही आएगा। ये टाइप 3 का क्वेश्चन था। चलिए टाइप 4 का क्वेश्चन देखते हैं। 5, मोहन अपने वस्तु के मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है एवं बेचते समय उस पर 10% का छूट भी देता है। इस व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। मोहन क्या करता है, मोहन अपने वस्तु के मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है, बेचते समय उस पर 10% का छूट भी देता है। इस व्यापार में उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। चलिए देखते हैं। ये फार्मूला है। जब अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो हम इस फार्मूले पर उसको ईजिली सॉल्व कर लेंगे। यदि किसी वस्तु का मूल्य 1% बढ़ाकर 20% का छूट दिया जाता है तब वस्तु पर होने वाला लाभ हानि प्रतिशत। उसने क्या बोला है कि 1% बढ़ाकर अंकित कर देता है और 10% का छूट भी दे देता है। तो ये क्या हुआ, ये A हो गया और B। उसने बोला अपने वस्तु के मूल्य पर 10% बढ़ाकर, इसने बढ़ा किया यानी ये प्लस में हो जाएगा, और बेचते समय उसको 10% का छूट दे दिया तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है, जब वो बढ़ाएगा तो प्लस होगा और जब बेचेगा तो माइनस होगा। तो इस माइनस और प्लस का भी ध्यान रख के काम करना पड़ेगा। चलिए इस फार्मूले पर इसको रखते हैं। तो ये क्या है, प्लस है यानी 20%, ये माइनस है, ठीक है। तो ये माइनस है तो माइनस 10%, क्योंकि इस फार्मूला है ये सेम उसने भी पूछा है, बढ़ाकर छूट देता है, सेम फार्मूला है। तो जब ये अगर देखो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, बढ़ाकर छूट दिया तो यहाँ भी छूट दिया तो सेम है, तो इसका क्या है 10%। अब ये प्लस माइनस यानी माइनस होगा यहाँ पर, क्योंकि इसका गुणा हो रहा है ऊपर, तो हो गया 20 गुणे
10 बटा के 100। इस 0 से 0 ये कट गया, 2 एक कम 2 हुआ, और ये जब घटेगा तो कितना होगा, 10 माइनस 2 निकला, कितना बचा, 8। यानी कितना हुआ ये, 8%। यानी 8% क्या हुआ, प्लस में। ठीक है, ये 8% क्या हुआ, प्लस में हुआ, क्योंकि ये प्लस में आया हुआ है, तो क्या होगा, उसको 8% का प्रॉफिट होगा। चलिए टाइप 5 क्वेश्चन देखते हैं। जो टाइप 5, एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 में खरीदता है। क्या करता है, 850 में खरीदता है। उस पर कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। ठीक है, तो ये टाइप 5 क्वेश्चन है। चलिए इसे शुरू करते हैं। इसमें देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है, ट्रिक। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को ये रुपये में खरीदता है और उस पर इस प्रकार अंकित मूल्य रखना चाहता है कि % की छूट देने के बाद भी उसे % लाभ हो, तो अंकित मूल्य, तो ऐसे उसको अंकित मूल्य में क्या करना पड़ेगा, ये क्या हुआ, ये जो है, ये ऐसे क्वेश्चनों में क्या है, ये ए हो जाएगा, और ये 15% का छूट देने के बाद भी, जिसने लिखा है ना, % का छूट देने के बाद भी, तो ये यल हो गया, और बाद में 20% का लाभ प्राप्त हो, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट, यानी पी। ठीक है, इसको पी कहेंगे। तो ये हमारा ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम इसको रख देंगे। ये कितना है, 850 गुणे, ये 100 है, 100 प्लस 20। ठीक है, 100 प्लस 20, और नीचे क्या दिया है, ये नीचे है 100 माइनस कितना है, 50। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 850 गुणे 120 बटा के 80। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1200 रुपया। ठीक है, वो 1200 रुपये अगर अंकित मूल्य करके बेचेगा इसको, तो उससे कितने % का, 20% का प्रॉफिट होगा। चलिए टाइप 6 क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 6 है। किसी वस्तु का मूल्य कितना % बढ़ाकर अंकित करना होगा ताकि अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने पर भी दुकानदार को 40% लाभ हो। क्या लिखा है उसने, किसी वस्तु का मूल्य कितना % बढ़ाकर अंकित करना होगा ताकि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी दुकानदार को 40% लाभ प्राप्त हो। मतलब कितना उसका मूल्य बढ़ाएं कि 20% का छूट देने के बावजूद भी उसे 40% का लाभ प्राप्त हो। तो देखो ये ट्रिक है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर % का छूट देकर P% का लाभ कमाना हो तो अंकित मूल्य, ये उसका अंकित मूल्य है। तो ये क्या है हमारा, 20% की छूट देने पर 20 क्या है, यानी कि ये यल है, यानी एक तरह से जो छूट होता है वो लॉस, यानी उसको यल से दर्शाते हैं, और जो प्रॉफिट होता है उसको हम पी से दर्शाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, पी से दर्शाते हैं। तो उसने बोला है ना, तो ये क्या करना पड़ेगा इसको, 20 और 40, यानी 20 प्लस 40 और 20 प्लस। ठीक है, किसी तरह भी लिख लो, और ये 100 हो गया। 100 लॉस क्या है, लॉस है 20%, और गुणे 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 2 6, यानी 60 बटा के 80, 60 बटा के 80 गुणे
100 कितना हो जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75%। क्या करना पड़ेगा उसको? 75% उस वस्तु के मूल्य को 75% बढ़ाकर अंकित करना होगा, तब जाके 20% का छूट देने के बाद उसको क्या करना है? 40% का लाभ प्राप्त होगा। देख रहे हैं ये कितनी इजीली तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। टाइप 7 है क्वेश्चन है। किसी वस्तु के मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित किया गया है, उस पर कितना प्रतिशत छूट दिया जाना चाहिए ताकि 8% का फायदा हो सके? 20% बढ़ाकर अंकित कर दिया गया है और उस पर कितना % का छूट देना चाहिए ताकि उस पर 8% का फायदा हो सके। ठीक है, तो P और A का अंतर देखिए, ये P और A का अंतर इसलिए दिया गया है कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे। ठीक है ना, इसने किसी वस्तु के मूल्य में 20% बढ़ाकर अंकित किया गया है। देखो, यदि किसी वस्तु के मूल्य को 1% बढ़ाकर अंकित किया गया है तथा D छूट देने के बाद भी कितने % छूट दिया जाना चाहिए? D छूट देने के बाद भी P% का लाभ हेतु हो तो कितना % होता है? ठीक है, तो इस फार्मूले पर हम इसको रखेंगे। बस इस फार्मूले पर आपको रखना है और कुछ नहीं। 20 माइनस 8, देखो ऊपर लिखा हुआ है P, ये क्या है? इसका है ना, ये फायदा हो 20% बढ़ाकर अंकित किया गया है, और ये कितना हुआ? 100 प्लस 20 गुणे 100। ठीक है, तो ये कितना हुआ? ऊपर 12 और 120 गुणे 100, तो 12 से ये 12 कट गया, तो ठीक है, 12 दाम 120, 10 से 10 से कट गया, नहीं ये 10%, यानी कितना हो करना पड़ेगा उसको? 10%। कितना आ गया हुआ? 10%। तो उसे क्या करना पड़ेगा कि उसको 10% का छूट दिया जाना चाहिए। ठीक है, टाइप 7 क्वेश्चन था ये। टाइप 8, किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपया है। किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200 रुपया है। यदि वह 10%, 8% तथा 5% की बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? चलिए इसको हल करते हैं। ये फार्मूला है, ट्रिक। किसी वस्तु का सूची मूल्य A रुपया हो और वो X, Y, Z की बट्टा श्रेणी पर हो तो विक्रय मूल्य इक्वल A और 10 माइनस X, Y, Z, यानी ये क्या हुआ? ये है X है, ये Y है और ये Z है, और ये क्या है? ये A है। इसके मान दिए हुए हैं और इस फार्मूले पर, इस ट्रिक पर बस रख देना है। ठीक है, क्या हुआ? 1200 गुणे, अगर 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90 गुणे, और 100 में से 8 घटाएंगे तो 92, और 100 में से 5 घटाएंगे तो 95। ये क्या होगा? ये 100 ठीक है, ये 100 हो गया सभी। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना? आप कैलकुलेट कर लीजिएगा,
क्योंकि इसे सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप इसको जल्दी ट्रिक पर रख के आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 943.92 रुपया। ठीक है, इतने रुपये में आएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, सूची मूल्य, फिर विक्रय मूल्य, इतने रुपये में बेचना पड़ेगा। ठीक है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, इसका इतना विक्रय मूल्य होगा। ये टाइप 8 का ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 है, उसे इतने रुपये में 2 बट्टा देकर बेच दिया। उसने क्या किया, इसमें 2 बट्टा दे दिया। यदि पहला बट्टा 10% का हो तो दूसरा बट्टा क्या होगा। चलिए इसका दूसरा बट्टा निकालते हैं। ये सेम फार्मूला है। ठीक है, इसमें क्या है, सेम फार्मूला है, XYZ तक दिया रहता है उस पूछने वाले में। इसमें क्या किया है, बस 2 दिया है, जिसमें से क्या किया है कि ये बेचने वाले का दिया है ना, इतने को देखो अंकित मूल्य इतना है, यानी अंकित मूल्य मतलब आपका ये 800 है और उसे इतने रुपये में 2 बट्टे में बेच दिया, यानी सेलिंग प्राइस, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय में जो सेलिंग प्राइस है ये इतना है। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं कि देखिए 576 इक्वल 800 गुणे 100 माइनस 100 पहला क्या है, ये पहला बट्टा है ए, और उसने दूसरा बट्टा पूछ रहा है, जो ये हमारा ए ना कहकर इसको हम एक्स कर देते हैं, और ये हमसे वाई पूछ रहा है। ठीक है, तो ये 10 हो गया, और ये माइनस वाई 100 ठीक है। अब ये क्या है, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 90 हो जाएगा ऊपर, ये 800 यानी ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 8 गुणे, क्योंकि ये एक 0 से जब वो करना है, जब ये 90 होगा, 90 से 90 तो ये 90 हो गया। ठीक है, यानी कि 100 और ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा 100 माइनस वाई, और इसका 576। अब इसको क्या करेंगे, 100 माइनस वाई बराबर, अब ये 576 को 576 गुणे 100 बटा के 8 गुणे 90। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y बराबर, ये आ जाएगा 100 y इक्वल 80। ठीक है, तो इस y को उस तरफ भेज के इस 80 को इस तरफ भेज देंगे, यानी 100 में से 80 निकला 20, यानी y का मान कितना आ जाएगा 20। यहाँ पे y का मान हो जाएगा 20। ठीक है, देख लीजिए कितना इजीली सॉल्व हो गया, 20%। टाइप 11, श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर
20% की छूट पर खरीदा और उसे 25% लाभ पर 8,750 में बेच दिया तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताएं। श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर इतना रुपये 30% की छूट पर खरीदा और उसे 25% लाभ पर 8,750 में बेच दिया तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। ठीक है, तो इसका साफ साफ दिख रहा है। उसने क्या बोला, श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% की छूट पर खरीदा। कितने परसेंट छूट पर खरीदा? 30% की छूट पर खरीदा और उसे 25% लाभ पर इतना में बेच दिया। तो क्या किया, 25% का लाभ पर कितना बेचा? ये 25% का लाभ इतना बेच दिया, यानी कितना हुआ? 125 बटा के कितना बेचा? 875। ठीक है, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 8750 बटा के 125 गुणे 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7000। ठीक है, 7000। अब ये 100 का हो गया। अब उसने पुनः क्या उसने बोला कि अंकित मूल्य पर 30% का छूट पर खरीदा और उसे इतने में बेच दिया। 30% की छूट पर खरीदा तो यानी कितना हो गया? 70%, यानी 70% को क्या होगा? ये 7000। तो इसलिए 70% का 7000 हुआ। तो इसलिए 100% बराबर 7000 बटा के 70 गुणे 100 बराबर कितना हुआ? 10,000। 10,000 रुपये में वो क्या करेगा? वस्तु के अंकित मूल्य बताएं। तो उसके उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 10,000 रुपये है। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। इसमें क्या ट्रिक नहीं है, बस इसको आपको सोचना पड़ेगा और आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आप थोड़ा सा उसको फोकस करेंगे ना तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए टाइप 10 का टाइप 10 है ये। किसी वस्तु पर 20% की छूट देने पर के बाद भी क्या है? 60% का लाभ होता है। यदि 25% की छूट दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ट्रिक, यदि किसी वस्तु पर A% का छूट के बाद भी B% का लाभ हो तो B% लाभ हो तथा तब बट्टा B% करने पर लाभ कितना होगा? ठीक है, तो उसने बोला ना किसी वस्तु पर 20% की छूट के बाद भी 60% का लाभ हो, यदि 25 की छूट दी जाए तब कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो उसने बोला A P B, यानी ये क्या है? ये A है, ये B है और ये क्या है? B है। ठीक है, तो इस ट्रिक पर हम इसको पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम पुट करेंगे यानी 100 प्लस B कितना है? 60 ठीक है, 100 प्लस 60 इसको, और ये दूसरे में क्या है? और माइनस B क्या है? ये B है 25%, सॉरी 25 है, 25 और बटा के ये 100 माइनस 20 गुणे
100, इसको क्या है 160 हो गया, इसको घटा तो कितना हो गया 75 हो गया, और ये क्या हुआ 80 हुआ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये गुणे भी तो है, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये गुणा नहीं है, ये क्या है, यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे ये गुणा नहीं है, 100 के माइनस है। जब यहाँ क्या करेंगे ये 100 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आप 150 यानी कि 150 माइनस 100 बराबर 50, कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। उसे क्या होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये उसके 50% का लाभ होगा। टाइप 11। ठीक है, दो दुकानदार एक ही सूची मूल्य पर दो मशीनें बेचते हैं। पहला ग्राहक को दो क्रमिक बट्टे 30% तथा 6% देता है, जबकि दूसरा 20% तथा 16% के क्रमिक बट्टे देता है। ग्राहक के लिए कौन सा बट्टा श्रेणी और लाभदायक है। चलिए इसका ट्रिक जान लेते हैं। इसका ट्रिक क्या है, मतलब आपको एक याद करना पड़ेगा। जैसे इसका ट्रिक है, दोनों दुकानों द्वारा जारी किए गए क्रमिक बट्टे का गुणनफल निकालने एवं जिस बट्टा श्रेणी का गुणनफल कम होगा वही बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभदायक होगा, या समतुल्य बट्टा निकालने पर जिसका मान अधिक होगा वह ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। ठीक है, आप इसको कई बार पढ़ लीजिए उसको, और आप जब इसको पढ़ लेंगे अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। तो जैसे देखिए क्या करना है, इसने बोला है ना कि उसका क्या करिए गुणनफल निकालिए, तो 30 और 6 का गुणनफल निकालिए। 30 और 6 कितना हो गया 180, और 20 और 16 20 है ना, 20 और 16 क्या हो गया 320। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो आप इसलिए 180 और 320, उसने बोला ना दोनों दुकानों द्वारा जारी किए गए क्रमिक बट्टे का गुणनफल निकालने एवं जिस बट्टा श्रेणी का गुणनफल कम होगा वही बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए लाभदायक होगा। तो इसका जो है गुणनफल कम है, तो जब इसका गुणनफल कम है तो ऑटोमेटिक है कि पहला वाला जो है ये 30 और 6 ये ग्राहक के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। एक पुस्तक टाइप 12। एक पुस्तक विक्रेता छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य एवं छपे मूल्य में क्या अनुपात है। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका अनुपात पूछा इसने, पुस्तक के मूल्य के एक छपे मूल्य में क्या अनुपात है। तो ऐसे में क्या करना है, छपा मूल्य तो ये माना छपा मूल्य जो है x मान लो, और क्रय मूल्य, छपा मूल्य और क्रय मूल्य को y मान लो। ठीक है, क्रय मूल्य को y मान लिया, छपे मूल्य को x मान लिया। तो छपा मूल्य बराबर x बराबर क्रय मूल्य y गुणे, अब क्या करता है कि ये लिखा है ना 15% का लाभ कमाता है, और छपे मूल्य पर 8% का बट्टा देकर, जो 8% का बट्टा देता है यानी कि 15% का लाभ भी कमाता है,
तो हमें क्या है 15 जोड़ देना पड़ेगा और 8% का लाभ कमाता है तो 8 को घटा देते हैं। तो अब इसको y को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा x y बराबर, ये ऊपर हो जाएगा कितना 115 और नीचे हो जाएगा 92। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, अब ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्या है, हमें उसने पूछा है ना कि क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य में अनुपात क्या है, तो क्रय मूल्य y है और छपा मूल्य क्या है x है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5/4, ठीक है। x y बराबर 5/4, ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारा शेयर करें और अगर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद, और हम आएंगे जस्ट नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।